जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्पिरिचुअल राही यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप अपनी दुनिया बदलना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक बार एक बहुत ही बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। उसने साधु के बारे में बहुत सुना था तो उसके मन में विचार आया कि मैं एक बार जाकर देखता हूं कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वो उस आश्रम में गया तो वहां पर एक छोटा सा कमरा था जहां पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहां पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वो नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के साथ में 4 अंगरक्षक भी थे। उसकी ये आदत थी कि वो जहां पर भी जाता लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे, उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे और सर झुकाते थे। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु ने व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी नेता को लगा कि ये मेरी बेइज्जती है और वो इस बात से गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़े गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ा रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। तब तक आप अगर चाहे तो आप बैठ सकते हैं। बस साधु के इतना कहने की ही देर थी कि नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर उसने अपना सारा गुस्सा साधु पर निकाल दिया। अभी तक वो नेता बहुत ही तमीज से आप कहकर बात कर रहा था, लेकिन अब वो तू तड़ाक पर उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूं और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, लेकिन आप जो कोई भी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु के ये कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लग गया, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहे वो मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे कहा, तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यहीं सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है। तू एक ढोंगी है, पाखंडी है। यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वो सब तेरे पास आ जाए। तू अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूं, पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूंगा। लेकिन उसके इतना बोलते ही हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पर बनी रही। ये देखकर वो नेता और भी तिलमिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहां 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर मुझसे माफी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हो। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वो बिल्कुल शांत थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी आपने मेरे बारे में कहा वो आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आप में कोई बुराई नजर नहीं आती है। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान में पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते थे। वो खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जाकर के अपने पिताजी के साथ बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा की और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं की। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए। उनके बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह वह आश्रम गया और वहां पर क्या हुआ, उसने क्या कहा और साधु ने क्या कहा। तब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी, थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे की तरफ देखकर बोले, उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं की, क्योंकि उन्होंने वो नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वो कहा जो वो खुद है। और तुमने जो कुछ भी कहा
वो तुम खुद हो, ना कि वो है। ये बात वेदों में भी कही गई है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी ये दुनिया है। ये दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नजर जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी नजर को बदलो, तभी इस दुनिया को तुम सही तरीके से देख पाओगे। कितना अजीब है दुनिया का दस्तूर। लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक्त वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। मन का झुकना बहुत जरूरी है। मात्र सर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके। कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती। जो भी खुशी मिले उसका आनंद लिया करो, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुमको रक्षा करनी पड़ती है, पर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। जल्दी मिलने वाली चीज ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, और जो ज्यादा दिनों तक चलती है वो जल्दी नहीं मिलती। अपनों का साथ आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बन जाता है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं, ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये अहंकार है। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को भी प्राप्त कर लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। कहा जाता है कि कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए। फल अपने आप हमें मिल जाएगा। इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं सब लोग अपने कर्म के लिए ही हुए हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे नकारात्मक बातों को अपने से दूर रखकर अपने कार्यों को पूर्ण किया और आखिर में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प ले लेते हैं और दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं तो आपके रास्ते में जितने भी संकट आएंगे आप उनको पार कर जाएंगे। जो खुशियां बहुत लंबे समय के लिए परिश्रम और सीखने से मिलती है, जो दुख से अंत दिलाती है, जो पहले विष के समान होती है परंतु बाद में अमृत के जैसी होती है, इस तरह की खुशियां मन की शांति से जागृत होती है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य पर सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसके जीवन के सभी दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। जीवन में नया उमंग और खुशियां भर जाती है। भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है। जिसके मन में और आत्मा में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो अपने स्वयं की आत्मा को सही मायने में जानता हो, सही मायने में जो मनुष्य क्रोध से मुक्त होता है और जिसके मन में एकजुट होने की इच्छा होती है, वो सच्चा होता है। भगवान हमेशा उसके साथ होते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।